नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय है सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। देखिए, कक्षा 7 के लिए विषय हमें सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 हेतु हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसमें हम देखेंगे इतिहास, भूगोल एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत सभी अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। देखिए, इसमें दिया है, पहला प्रश्न है, राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ, काव्यों और गीतों को गाया जाता था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का, चारण भाटो। निम्नलिखित में से कौन सा समूह असमान है? तो देखिए, कुचिपुड़ी, मणिपुर, सी नंबर का असमान है। प्रश्न 3, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। प्रश्न 4, राजपूत शासक पृथ्वीराज ने किस प्रकार के सूरवीरों को अपने हृदय से संजोए रखा? तो राइट आंसर है बहादुरी से लड़कर मृत्यु का वरण करने वाले। रसमंजरी रचना है, तो इसका है भानुदत्त, राइट आंसर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए नंबर का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। मुगलों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। प्रश्न अगला, जल रंगों से कपड़े का या कागज़ पर चित्रित प्राचीनतम चित्रों को ताड़पत्र कहते हैं। डी नंबर का है, जंगलों को साफ करके स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग जनजाति थे। ई नंबर का है, रासलीला में नृत्य लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल भाव भी जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति, इन्हें भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 7वां है, प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र किस राज्य से लिया गया है? इसमें किन देवी देवताओं की मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है? तो देखिए, तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा राज्य से लिया गया है। जगन्नाथ देवी देवताओं की मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न 8, महोदयपुरम का चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो देखिए, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, जो केरल राज्य का एक हिस्सा है। यह 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न, कथक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ? तो देखिए, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज्य दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह 2 परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। प्रश्न 10वां, क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है? तो देखिए, इसका आंसर, प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जुड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। प्रश्न अगला है, मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? तो देखिए, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। प्रश्न 12 है, लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषता लिखिए। तो देखिए, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है।
प्राचीनतम लघुचित्र ताल पत्तों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। प्रश्न 13 है, नाथ साहित्य में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, नाथ साहित्य मध्यकालीन बांग्ला साहित्य की एक शाखा है जो नाथ पंथ का योग साधना पर आधारित है। इसके बाद है, राजपतकालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था? तो देखिए, राजपूत कालीन कहानियों में नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल समारोहों का चित्रण होता था। इसके बाद है, बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो देखिए, बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां, एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैना माता, गोपीचंद के गीत, धर्म, ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 16, 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे काबू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।